Welcome. Now this video is second part of networking concept. Now in this video we are going to discuss the type of network. Now type of network, कितने टाइप का आपके नेटवर्क होते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. बेसिकली हमारी बुक में कितना दिया है, लैन, मैन एंड वैन. ये आपकी बुक में है, आपको कितना दिया, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रो एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क. इसके बारे में क्या है, डिस्कस किया है, ठीक है. तो हम लोग क्या करते हैं, इससे एक ऊपर एक और होता है, पैन होता है, VPN. ठीक, वर्चुअल प्राइवेट एरिया नेटवर्क होता है, VPN. तो ये हमारे क्या एक्चुअली में 4 होते हैं, बट हमारे बुक में कितना दिया, लैंड, मैन, वैन दिया, ठीक है. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला पैन से. ये क्या होता है, पैन क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है. पर्सनल एरिया नेटवर्क means personal area network means when we share the data between two devices, suppose device A and device B. ठीक, दो डिवाइस के बीच में डेटा की जब शेयरिंग करते हैं, दिस इज कॉल्ड द पर्सनल एरिया नेटवर्क. मतलब पर्सनली कर रहे हैं, ठीक है. इसमें हम जैसे एग्जांपल हो गया आपका मोबाइल का ब्लूटूथ से हम जब कनेक्शन करते हैं हॉटस्पॉट से, तो हम लोग क्या करते हैं, जिसको हम लोग चाहते हैं, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, डेटा की क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं. दिस इज कॉल्ड द पर्सनल एरिया नेटवर्क. क्या हो गया, पर्सनल एरिया नेटवर्क. यानी जैसे आपके मोबाइल का जो हॉटस्पॉट ही है, जो वाईफाई का कनेक्शन आप लोग लेते हैं, ठीक है, वो किस में आता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क में आता है. इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक या दो लोगों के बीच में क्या करते हैं, पर्सनल डेटा की क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं. दिस इज कॉल्ड द पर्सनल एरिया नेटवर्क. इसकी रेंज क्या होती है, शॉर्ट होती है. इसके क्या होता है, कनेक्शन शॉर्ट होता है, ठीक है. इसकी रेंज क्या होती है, शॉर्ट रेंज होता है. और पर्सनल डेटा को क्या करता है, ट्रांसफर किया जाता है इसमें. इसी को हम लोग क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क. नाउ सेकंड इज लैन. लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क. ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क. लोकल एरिया नेटवर्क मीन्स एक लोकल एरिया में, ठीक है, आपका नेटवर्क क्या है, स्टेब्लिश है. मतलब इसको कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क. मीन्स इसलिए इसको लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं. यानी आपका जो कनेक्शन है वो क्या है, लोकल एरिया में. इसकी रेंज क्या हो सकती है, 1 मीटर से 3 किलोमीटर तक हम लोग मान सकते हैं. 1 मीटर से 3 किलोमीटर. इसका यूज क्या होता है, जैसे वन बिल्डिंग को, एक बिल्डिंग है आपके पास, ठीक है, ये मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, इससे अनदर बिल्डिंग में क्या किया जाता है, नेटवर्क को स्टेब्लिश किया जाता है. एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग, एक रूम से दूसरे रूम में, वन रूम टू, एक रूम से दूसरे रूम में, ठीक, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में. या एक कैंपस हो सकता है, एक पूरा क्या हो सकता है, कैंपस हो सकता है, ठीक. ये एक रूम में ये क्या होगा, ये आपका वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर भी हो सकता है, ठीक. तो ये सब जो कंप्यूटर हम लोग क्या करते हैं, इसकी रेंज क्या होती है, शॉर्ट होती है, ठीक है. इसलिए इसको क्या बोला है, लोकल एरिया नेटवर्क. यानी एक लोकल एरिया में क्या कर सकते हैं हम लोग, डेटा की क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं, ठीक है. जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं. जिसको लोकल न्यूज होता है वो हम लोग बोलते हैं ना, लोकल न्यूज है, ठीक. इसी तरह ये क्या है, एक तरह का लोकल एरिया नेटवर्क होता है. इसमें हम लोग क्या करते हैं, लोकल एरिया में डेटा की क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क. इसकी रेंज क्या होती है, 1 मीटर से 3 किलोमीटर होती है, ठीक है. यानी इसकी स्पीड भी थोड़ी स्लो होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अनदर नेटवर्क, ठीक. इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा की क्या कर सकते हैं, शेयरिंग करते हैं. इसमें यूज किसका करते हैं हम लोग, वाईफाई का भी यूज कर सकते हैं, और किसका यूज करते हैं, लाइन का भी यूज कर सकते हैं. लोग जो आपकी लाइन केबल होती है, ठीक, इसमें क्या यूज होता है, हम लोग लैन केबल या RJ45 केबल या इथरनेट केबल, ठीक है, इथरनेट केबल का यूज करते हैं. किसके लिए यूज करते हैं, कनेक्शन को स्टेब्लिश करने के लिए. समझ में है. लोकल एरिया नेटवर्क मतलब मीन्स क्या होता है, एक लोकल एरिया में, ठीक, जैसे वन बिल्डिंग से अनदर बिल्डिंग, एक रूम से दूसरे रूम, या एक छोटे से कैंपस हो, ठीक, आपका जैसे गांव हो गया, कि पूरा आपका एक मोहल्ला हो गया. इन सबके कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, लोकल एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं. दिस कॉल्ड द लोकल एरिया नेटवर्क. ओके, नाउ नेक्स्ट इज मैन.
मैन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसमें क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में क्या होता है, जिससे आपका ये क्या होता है, एक शहर से दूसरे शहर में डेटा को जो कनेक्टिविटी होती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक, आप लोग देखते होंगे जो रोड के किनारे एक पाइप लाइन बिछाई जाती है, ठीक है, यानी एक शहर से दूसरे शहर, या आपका जो सिग्नल ट्रांसमिशन जो टावर्स होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से ये क्या कहते हैं, वन सिटी से अनदर सिटी में हम लोग क्या कहते हैं, डेटा की जो शेयरिंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यानी इसकी रेंज जो होती है अप्रॉक्स मान लीजिए 50 किलोमीटर टू 70 किलोमीटर के बीच में होती है, ठीक है, यानी जो एक शहर से दूसरे शहर की जो बीच की दूरी होती है, ठीक, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यानी एक शहर से दूसरे शहर के डेटा को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया। जिससे ये आपका वन सिटी अनदर सिटी, फोर्थ सिटी, फिफ्थ सिटी, ठीक, एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ने के लिए जो नेटवर्क का यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नाउ लास्ट इज, इसमें किसका यूज किया सकता है, किया जाता है, कोएक्सियल केबल का यूज होता है, ठीक, और क्या होता है, वाईफाई जो आपका टावर्स होते हैं, ठीक है, सिग्नल होते हैं, रेडियो सिग्नल्स होते हैं, इनका सबका यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज वर्ल्ड एरिया नेटवर्क। वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, इसका मतलब होता है कि जो आपका वर्ल्ड वाइड, ठीक है, यानी जो भी आपके पूरे क्या नाम है, आपके जो अर्थ है, ठीक है, उसमें एक डिवाइस से अनदर डिवाइस में जो कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है वो किसके बेस पे होता है, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क होता है। मीन्स मान लीजिए आपका अर्थ है, ठीक, ये क्या आपका अर्थ है, आप यहाँ पे हैं, ठीक है, इंडिया में, आपका फ्रेंड का मान लीजिए यूरोप में, आपका फ्रेंड का यूरोप में, ठीक है, आपको जो नेटवर्क इस्टेब्लिश करना होगा, नेटवर्क क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, या आप यहाँ फोन से उससे बात कर रहे हैं, तो वो किसके थ्रू कनेक्ट हो रहा है, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क के थ्रू। किसी नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हो रहा है, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क के थ्रू। यानी इसमें जो आपका इंटरनेट कनेक्शन होता है, मोबाइल का सिम पे जो मोबाइल कनेक्शन होता है, वो सारा किसके अंदर आता है, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क के अंदर आता है। यानी एक इसमें क्या होता है, एक कंट्री से अनदर कंट्री या एक स्टेट से अनदर स्टेट में जो कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। यानी एक बड़े ब्रह्मांड में, यानी जो भी एक आपका क्या होता है, यूनिवर्स होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक डिवाइस से अनदर डिवाइस में जो कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं वो वर्ल्ड एरिया नेटवर्क के थ्रू होता है। इसमें जो आपका मोबाइल नेटवर्क आता है, ये भी आता है, इंटरनेट नेटवर्क भी आता है, ठीक, ये सारा किसके अंदर आता है, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क के थ्रू आता है। और नेक्स्ट इस पैन नेटवर्क। जो वर्ल्ड नेटवर्क बताया उसके अंदर क्या किसके थ्रू होता है, जो हमारे जो वर्ल्ड वाला है, आपको मोबाइल नेटवर्क हो गया, इंटरनेट नेटवर्क हो गया, सैटेलाइट हो गए, सैटेलाइट्स हो गए, ये सारे नेटवर्क किसके अंदर आते हैं, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क के थ्रू आते हैं, ठीक, जिसमें वन प्लेस से अनदर प्लेस को क्या कहते हैं, इसकी रेंज कितनी भी हो कनेक्ट किया जाता है। जैसे मोबाइल एक जगह से दूसरे जगह कनेक्ट हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, सैटेलाइट के थ्रू हो सकता है, तो ये सब जो कनेक्शन होता है किसके अंदर आता है, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क आता है। अब हम लोग बात करते हैं पैन की, वीपीएन के। वीपीएन मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट एरिया नेटवर्क, ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट एरिया नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट एरिया नेटवर्क, इसमें क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट एरिया नेटवर्क में, यानी इसमें डेटा का ट्रांसमिशन तो होता है, ठीक है, बट क्या होता है, सिक्योरिटी तरीके से होता है, किसी को पता नहीं चलता है, ठीक है, सिक्योर तरीके, ए डिवाइस से बी डिवाइस के बीच में क्या होता है, डेटा का ट्रांसमिशन तो होगा, बट बहुत क्या होगा, सिक्योर तरीके से होगा, ठीक है, किसके तरीके से होगा, सिक्योरिटी के बेस पर होता है, ठीक है, ठीक, यानी ए डिवाइस क्या करेगा, बी डिवाइस को डेटा को ट्रांसमिट करेगा, बट बहुत ही सिक्योर तरीके से, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए आपका एक बैंक है और ये क्या है आपका अनदर बैंक है, ठीक है,
यानी सेम बैंक है, जैसे SBI है, इसका ये मेन बैंक है, ठीक। एक SBI है, क्या है, मेन SBI। इनके बीच में जो डेटा का ट्रांसमिशन होगा वो क्या होगा, सिक्योर तरीके से होगा, किसी को पता नहीं चलता है कि क्या इन लोग डेटा अपने में ट्रांसफर करे। इसी को क्या बोलते हैं, वर्चुअल प्राइवेट एरिया नेटवर्क। वर्चुअल मतलब होता है मगर दिखता नहीं है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द नेटवर्क है। यानी बहुत ही हाई सिक्योरिटी डेटा को क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। ट्रांसफर किया जाता है किसके अंदर, वर्चुअल प्राइवेट एरिया नेटवर्क, यानी वर्चुअल प्राइवेट एरिया नेटवर्क के अंडर में। नेक्स्ट टॉपिक इज नेटवर्क आर्किटेक्चर। देखिए नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है क्या, ये नेटवर्क आर्किटेक्चर मतलब नेटवर्क कैसे इस्टेब्लिश होता है उसी के बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं इन नेटवर्क आर्किटेक्चर डायग्राम में, ठीक है। ये टू टाइप का होता है, फर्स्ट होता है पेयर टू पेयर एंड सेकेंड होता है क्लाइंट टू सर्वर। पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर, एंड क्लाइंट टू सर्वर। ठीक ठीक, पहले क्या होता है पेयर टू, ये टू टाइप के हमारे क्या होता है नेटवर्क आर्किटेक्चर होते हैं, ठीक है। नेटवर्क आर्किटेक्चर डायग्राम के टाइप के होते हैं, टू टाइप के। फर्स्ट होता है पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर एंड सेकंड होता है क्लाइंट टू सर्वर। मतलब पेयर टू पेयर मतलब होता है, देखिए पेयर टू पेयर मतलब होता है व्हेन टू कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू टू और मोर कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू ईच अदर, दिस इज कॉल्ड द पेयर टू पेयर, ठीक। दिस इज कॉल्ड द पेयर टू पेयर। मान लीजिए डिवाइस ए है, ये क्या है, डिवाइस बी है। जब ये क्या है, एक दूसरे से सिंपली कनेक्ट है, दिस इज कॉल्ड द पेयर टू पेयर नेटवर्क, दिस इज कॉल्ड द पेयर टू पेयर। एंड डिवाइस ए एंड डिवाइस बी, ठीक, दिस आर बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है, सिंपली बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर, आइदर दिस टाइप सी और डी, ई और एफ, ओके, दिस इज योर हब। मान लीजिए इस टाइप का कोई कनेक्शन है, ठीक है। अब इस टाइप का कोई सिंपल कनेक्शन है, ये क्या करते हैं, अपने डेटा के क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। सिंपल पेयर टू पेयर में होता है वन एंड टू अनदर एंड आता है, ठीक है, वन एंड टू अनदर एंड होता है, या एंड टू एंड टू एंड कनेक्शन बोलते हैं इसको। पेयर टू पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, एंड टू एंड कनेक्शन। मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, दूसरे से तीसरे, इस तरह आपका क्या है, कनेक्शन स्टेब्लिश है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर डायग्राम, ठीक है। यानी ये पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर है, यानी वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर में जब कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाता है और डेटा इनके बीच में क्या होता है, शेयर करते हैं, ठीक। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर डायग्राम, पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर। यानी सपोज ऐसा भी आप बना सकते हैं, एक आपका सेंटर में क्या है, हब है। मान लीजिए आपका ये क्या है, कंप्यूटर है, ए बी सी डी ई एंड एफ, ये सब एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है, तो दिस इज कॉल्ड द पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर। अब देखिए क्लाइंट एंड सर्वर में क्या डिफरेंट है, ठीक। जैसे ए को डेटा इसमें भेजना है, ई को, ए किसको भेजेगा, ई को, ई एफ को भेजना है डी को, तो एफ डी को भेजेगा, एफ को भेजना है ई को, तो एफ इसको शेयर करेगा, ठीक। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, डेटा के क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। बट अब क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर में देखिए डिफरेंट क्या है। इसमें क्या होता है, एक क्लाइंट होता है, क्या होता है, सर्वर होता है। एक सर्वर जो कंप्यूटर सर्वर होता है क्या है, सर्वर कंप्यूटर होता है क्या है, सर्वर एक तरह का कंप्यूटर होता है, ठीक है, जो मेन कंप्यूटर होता है। सर्वर इज द मेन कंप्यूटर। इसकी जो ये क्या होता है, मेन फ्रेम टाइप का कंप्यूटर, इसकी स्पीड क्या होती है, हाई होती है। इसकी स्पीड क्या होती है, जो सर्वर कंप्यूटर है उसकी क्या होता है, स्पीड क्या होती है आपकी, हाई स्पीड होती है, ठीक है। देन क्या होता है, रैम की, रैम क्या होता है, मोर होता है। हार्ड डिस्क जो होते हैं, स्टोरेज बोल सकते हैं, जो स्टोरेज की इसकी एफिशिएंसी होती है, लार्ज होती है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, सर्वर कंप्यूटर में होता है। जो क्लाइंट कंप्यूटर होता है,
जो हमारा सिंगल अलोन कंप्यूटर होता है, ठीक है, जैसे हम लोग सिंगल जो कंप्यूटर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइंट कंप्यूटर। जैसे हमारे जो ऑफिस में या हमारे घर पे या जो हम लोग डिवाइस यूज कर रहे हैं मोबाइल, ये सब हमारा क्या है, क्लाइंट है। ये सब हमारा क्या है, क्लाइंट कंप्यूटर होता है। ये सभी कंप्यूटर क्या होता है, जितने भी क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपका है, ये मेरा है, ये किसी और का है, ये किसी और का, ये किसी और का, ठीक है। ये सभी क्या होता है, किससे कनेक्ट रहते हैं, सर्वर कंप्यूटर से क्या रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। सर्वर कंप्यूटर से कनेक्ट हो गए और क्या करते हैं, जैसे आप लोग गूगल पे क्या करते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं, तो ये आपका जो कंप्यूटर है या मोबाइल है वो क्या है, क्लाइंट है। और जहाँ पे आपने गूगल को जो भी कमांड दिया, ठीक है, गूगल के जो कंप्यूटर है वो क्या है, एक तरह का सर्वर है। गूगल का जो कंप्यूटर है वो एक तरह का सर्वर है। यानी हम लोग क्या करते हैं, क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है। क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है। किसको, सर्वर को। और सर्वर क्या करता है, उस रिक्वेस्ट का क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है। जैसे आपको कुछ सर्च करना है, ठीक, कंप्यूटर के बारे में सर्च करते हैं, तो आप क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, रिक्वेस्ट। और ये कहाँ पे रिक्वेस्ट जाएगी, आपकी सर्वर में जाएगी। कहाँ पे जाएगी, सर्वर में। और सर्वर क्या करेगा, इस रिक्वेस्ट को चेक करेगा, ठीक है, देन आपको क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा। ठीक, समझ में आया। यानी जो क्लाइंट कंप्यूटर होता है, जो आपका कंप्यूटर होता है, वो सिंगल कंप्यूटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल जो आपका कंप्यूटर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइंट कंप्यूटर बोलते हैं। और जो जिसके पास पूरा इंफॉर्मेशन, यानी जिसकी स्पीड भी हाई हो, रैम भी हाई हो, स्टोरेज हाई हो, ठीक है, ये सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके जो रखता है उसको क्या बोलते हैं, सर्वर कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, क्लाइंट कंप्यूटर होता है क्या, क्लाइंट कंप्यूटर क्या करता है, सर्वर को क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, और सर्वर क्या करता है, उसका क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है। इसका एक एग्जांपल बताते हैं। ठीक है, दोनों में एग्जांपल है, बताते हैं। ये समझ में, जो सर्वर कंप्यूटर होता है वो क्या होता है, मेन कंप्यूटर होता है। ठीक, आपका इसके बाद क्या होता है, पूरी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, सर्वर जैसे गूगल का सर्वर बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका सर्वर कंप्यूटर। ये क्या हो गया, क्लाइंट कंप्यूटर। अब देखिए एक एग्जांपल इसका लेते हैं। सर्वर हो गया, ये क्या हो गया, क्लाइंट। ठीक, ये क्या हो गया आपका सर्वर हो गया, ये क्या हो गया, क्लाइंट कंप्यूटर। ठीक है, जो क्लाइंट कंप्यूटर होगा वो किसी सर्वर से अटैच होगा। ठीक, और जो सर्वर कंप्यूटर होगा उससे क्या होगा, मल्टीपल नंबर्स ऑफ क्लाइंट कंप्यूटर क्या होता है, अटैच होते हैं। इससे क्या होता है, मल्टीपल नंबर्स ऑफ क्या होंगे, क्लाइंट क्या होंगे, अटैच होंगे। ओके, जैसे अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, आपको कुछ सर्च करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, कुछ सर्च करना है। जैसे मान लीजिए आप व्हाट इज नेटवर्क सर्च कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज नेटवर्क, तो आप क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर पे लिखेंगे व्हाट इज नेटवर्क। तो ये कहाँ पे भेज रहे हैं, गूगल के सर्वर पे भेजें। गूगल के सर्वर पे आपने क्या किया, सेंड कर दिया। यहाँ से कुछ और ये सेंड कर रहे होंगे, यहाँ से कुछ और सेंड कर रहे होंगे। ठीक, अपने अपने सर्च को ये क्या कर रहे हैं, भेज रहे होंगे। तो ये गूगल क्या करेगा, वो अपने डेटा बेस से, यानी अपने स्टोरेज डिवाइस में, जो भी इसके पास हार्ड डिस्क है, ठीक, स्टोरेज डिवाइस है, उसमें सर्च करेगा व्हाट इज कंप्यूटर कहाँ पर लिखा है। ठीक, आपने क्या लिख के भेजा, व्हाट इज, मान लीजिए आपने लिखा व्हाट इज कंप्यूटर। कि गूगल क्या करेगा, अपने सर्वर में, यानी डेटा जो हार्ड डिस्क होती है इसके, ठीक, बहुत बड़ी हार्ड डिस्क होती है, ठीक है, यानी सर्वर है, इनके मेन फ्रेम टाइप होता है। ठीक है, इनकी स्पीड बहुत हाई होती है, इसके पास जो स्टोरेज डिवाइस बहुत अधिक होता है। ठीक, उसमें आप सर्च करेंगे व्हाट इज कंप्यूटर कहाँ पे है। ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, आपके कंप्यूटर का एक स्पेशल आईडी होगा। ठीक, जो क्लाइंट भेज रहा है उसका क्या होगा, इसके पास स्पेशल आईडी नंबर आया होगा, उसी को ये क्या करेगा, व्हाट इज कंप्यूटर को क्या करेगा, ये सर्वर क्या करेगा, आपको सेंड कर देगा। आपको क्या कर देगा, सेंड कर देगा। यानी आप क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, क्लाइंट कंप्यूटर को हम लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट, जो क्लाइंट होता है वो क्या करता है, सर्वर को क्या करता है, रिक्वेस्ट सेंड करता है। और सर्वर क्या करता है, उस रिक्वेस्ट का क्या करता है, रिस्पॉन्स दे रहा है। क्या दे रहा है, रिस्पॉन्स। जब इसका रिस्पॉन्स आएगा तो आपके कंप्यूटर में ओपन हो जाएगा व्हाट इज कंप्यूटर। क्लियर हो, तो इस टाइप से वर्क करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइंट टू सर्वर आर्किटेक्चर, क्लाइंट टू सर्वर आर्किटेक्चर डायग्राम। ओके, इसको ऐसे भी सिंपल में बना सकते हैं। सर्वर
सर्वर टू सर्वर क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, ये क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। ठीक, इस टाइप से ये क्या करता है, वर्क करता है। क्लाइंट क्या होता है, एक सिंगल अलोन कंप्यूटर होता है, मतलब जैसे हमारा घर का जो कंप्यूटर है या हमारा जो मोबाइल है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइंट। क्लाइंट मतलब ग्राहक हो गया। और सर्वर क्या हो गया, जिसके पास पूरा इन्फॉर्मेशन, उसका जो मेन कंप्यूटर होता है, इसको क्या बोलते हैं, सर्वर। एक और एग्जांपल देखिए सर्वर एंड क्लाइंट का। जैसे मान लीजिए आप किसी शॉप पे गए बुक लेने, ठीक, ये क्या शॉप है, ठीक, यहाँ पे क्या रहता है, एक शॉपकीपर है जो भी है, ठीक, यहाँ पे आप हैं, ठीक, एक स्टूडेंट है। अब बुक लेने गए तो आपने क्या बोला हमको, इनको क्लास, जो शॉपकीपर है, ठीक है, आप क्लाइंट है, ये दिस इज सर्वर, ये क्या आपका क्लाइंट है, ठीक, आप क्या है, क्लाइंट कंप्यूटर, ये क्या है, सर्वर कंप्यूटर। आपने क्या किया, इनको रिक्वेस्ट किया कि मुझे 8th क्लास 8th की किसकी बुक चाहिए, कंप्यूटर की बुक चाहिए, ठीक। ये क्या करेगा, शॉपकीपर क्या करेगा, अपने बुक जहाँ पे स्टोर है, ठीक है, इसमें चेक करेगा, अपने जहाँ पे बुक रखी है, इसमें क्लास 8th की बुक को सर्च करेगा, ठीक। सर्च करने के बाद क्या करेगा, आपको क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा, बुक प्रेजेंट है कि नहीं है तो आपको दे देगा। इसी को क्या बोलते हैं, क्लाइंट एंड सर्वर के बीच का कनेक्शन, ठीक है। ये क्या करेगा, आपको रिस्पॉन्स करेगा, ये क्या करेगा, आपको रिस्पॉन्स करेगा। क्लियर हुआ। क्लाइंट मतलब आप स्टूडेंट है, गए शॉपकीपर पे बुक खरीदने, बुक कीपर से बोले क्या है, मुझे क्लास 8th की क्या है, कंप्यूटर की बुक चाहिए, ठीक, कंप्यूटर 8th की क्या चाहिए, बुक चाहिए, ठीक। ये करेगा क्या, जो शॉपकीपर वो अपने डेटाबेस में, यानी जो भी उसके पास बुक का क्या है, जो भी स्टोर है, ठीक है, उसमें से सर्च करेगा 8th क्लास की बुक को, ठीक। उसमें जब बुक मिल जाएगी तो वो क्या करेगा, आपको रिस्पॉन्स करेगा। रहेगा तभी भी, नहीं रहेगा तभी भी आपको क्या कर देगा, रिस्पॉन्स करेगा, बोल देगा नो बुक या बुक आप प्रेजेंट, जो भी बोलेगा, ठीक है। यही होता है आपका क्लाइंट और सर्वर के बीच में कनेक्शन होता है। क्लाइंट हमेशा क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, सर्वर क्या करता है, उसका रिस्पॉन्स करता है। सर्वर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक, फाइल सर्वर होता है, ठीक, फाइल सर्वर होता है, एप्लीकेशन सर्वर होता है, ठीक, प्रिंटर सर्वर होता है, ये अलग अलग टाइप के सर्वर होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। शेयर डाटा इन नेटवर्क डिवाइस, ठीक। देखिए नेटवर्क डिवाइस में जब हम शेयर डेटा को कैसे शेयर करते हैं किसी नेटवर्क में, जैसे आपको मान लीजिए कंप्यूटर है, ठीक, आपने कंप्यूटर में क्या किया, जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा नेटवर्क, ठीक, जो आपका इधर इस साइड में नेविगेशन पैनल होता है कंप्यूटर में, जो नेविगेशन पैनल होगा, ठीक है, लेफ्ट साइड में जहाँ पे कंप्यूटर ये क्या लिखा है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, इस टाइप से आपको लिखा है, उसमें एक क्या आता है, नेटवर्क होता है, ठीक है। जिसे आप नेटवर्क पर क्लिक करेंगे, नेटवर्क पे क्या करना है, क्लिक करेंगे, आपको जो भी आपके कंप्यूटर का नेटवर्क होगा, जिससे जिससे अटैच होगा, उनका नेम शो कर लगेगा। मान लीजिए कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी, कंप्यूटर सी, ओके। आपको क्या करेगा, ये सब शो करने लगेगा कौन कौन से आपके कंप्यूटर क्या अटैच हैं, कंप्यूटर ए बी एंड सी। देन क्या करेंगे, आपको बी में डेटा है, किसमें है, कंप्यूटर बी में, तो आप क्या करेंगे, क्लिक ऑन कंप्यूटर बी पे क्लिक करें। देन बी पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो फाइलें रहेंगी वो क्या करने लगेगी, जितनी भी फाइल है, फाइल ए, फाइल बी, मान लीजिए 2, फाइल 3, जो भी आपकी फाइल होगी, ठीक है, फाइल 4, ठीक, ये जो भी आपकी फाइल रहेगी, आप क्या करेंगे, उसको ओपन करेंगे, इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, क्या करेंगे, कॉपी। देन इसको क्या करेंगे, ये तो अभी आप क्या किए हैं, ये इसमें हम लोग कर रहे हैं शेयर डेटा इन नेटवर्क। कैसे डेटा आपके कंप्यूटर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के जब नेटवर्क इस्टेब्लिश हो जाता है, उसमें डेटा की शेयरिंग कैसे करते हैं,
जैसे ये क्या है आपका सी, जैसे आप अपना कंप्यूटर ओपन करेंगे तो आपका लेफ्ट साइड में क्या देखेगा, नेविगेशन पैनल होता है, ठीक है। उसमें सी डी और ई आपका ड्राइव है, और ये क्या शो करता है, नेटवर्क। नेटवर्क पे जैसे क्लिक करते हैं, नेटवर्क पे क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी, कंप्यूटर सी शो करेगा, ठीक है। कंप्यूटर ए बी एंड सी करेगा, तो उसमें से आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर बी पे है, ठीक है, कंप्यूटर बी में आपका डेटा है तो कंप्यूटर बी पे क्लिक करेंगे, ठीक। कंप्यूटर बी पे क्लिक करते ही आपको फाइल इसमें की शो करने लगेगी। मान लीजिए आपको कंप्यूटर बी ऐप क्या करना है, कॉपी करना है, आपको ऐप की जरूरत है, आप क्या किए, कॉपी किए। देन आप क्या करेंगे, अगेन कॉपी करने के बाद अपने कंप्यूटर के ड्राइव में जाएंगे, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ए ड्राइव, जो भी आपकी ड्राइव होगी। जैसे मान लीजिए हमको डी ड्राइव में सेव करना है, तो डी ड्राइव को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। कौन सी ड्राइव है, डी ड्राइव को ओपन करेंगे। देन इसमें क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक। देन इसमें क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो इस टाइप से आपका डेटा क्या होता है, से कॉपी होता है वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। कब, जब एक दूसरे से नेटवर्क में इस्टेब्लिश होते हैं। यानी देखिए इसमें करना क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं डेटा को वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, ठीक। जैसे मान लीजिए आपके पास जैसे कंप्यूटर ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे दिखेगा सी डी ई और नेटवर्क ड्राइव दिखेगा। नेटवर्क ड्राइव में आप ओपन करेंगे तो जितने भी नेटवर्क में कंप्यूटर कनेक्शन है, कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी एंड कंप्यूटर सी आपको रिप्रेजेंट करेगा। जैसे आपको कंप्यूटर बी में है, यहाँ पे हमको क्या करना है, कॉपी करना है, किससे, कंप्यूटर बी की कौन सी फाइल करना है, F4 फाइल करना है। कहाँ पे करना है, डी ड्राइव में। ये हमारा वर्क है, ठीक है। हमको क्या करना है, कॉपी करना है किसमें, कंप्यूटर बी से F4 फाइल को किसमें करना है, डी में। तो हम लोग यहाँ तक पहुंचे, कंप्यूटर आपको नेटवर्क जैसे ओपन करेंगे, जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट रहेंगे सबको शो करेगा। देन हम लोग कंप्यूटर बी को ओपन करेंगे, ठीक। कंप्यूटर बी को ओपन करेंगे तो उसमें जितने भी नेटवर्किंग फाइल रहेगी, ए बी सी डी, सॉरी 1 2 3 एंड 4, फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 3 एंड फाइल नंबर 4। तो 4 को हमने क्या किया, कॉपी कर लिया। देन अगेन बैक जाएंगे, जैसे अपना नेटवर्क क्या है, नेविगेशन पैनल में डी ड्राइव, जो भी आपके कंप्यूटर में ड्राइव रहेगी सब शो करने लगेंगी। देन डी ड्राइव में आपको कॉपी करना है, डी ड्राइव को ओपन कीजिए। देन उसमें क्या कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। तो ये होता है मेथड किसका, किसी भी वन नेटवर्क कंप्यूटर से अनदर नेटवर्क कंप्यूटर में डेटा की क्या करना, शेयरिंग करने का। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नेटवर्क सिक्योरिटी। नहीं, नेटवर्क सिक्योरिटी इसमें होता क्या, देखिए आपको सब कुछ कंप्यूटर चलाने आ गया, इंटरनेट चलाने आ गया, बट नेटवर्क सिक्योरिटी नहीं आ रही है तो आपका सब बेकार है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि आप नेटवर्क की अगर सिक्योरिटी नहीं देगा तो आपको कोई भी डेटा जो क्या कर लेगा, मिसयूज कर सकता है। इसी से बचने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी का, ठीक। इसमें जो आपका कुछ डिवाइस होते हैं जैसे राउटर, गेटवे, ये सब भी क्या करता है, नेटवर्क की सिक्योरिटी में क्या करता है, हेल्प करता है। यानी गेटवे क्या होता है, वन नेटवर्क टू अनदर, एक बड़े नेटवर्क को दूसरे बड़े नेटवर्क से क्या करता है, कनेक्टिविटी का कनेक्ट का काम आता है। राउटर होता है आपको क्या करता है, जो भी आपका क्या आता है सिग्नल आता है उसको क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। बट ये क्या करता है, इन सब में एक क्या होता है, सिक्योरिटी होता है, ठीक। सिक्योरिटी होता है, जिस तरह का वायरस हो गया, इन सबको क्या करना, चेक करता रहता है ये। तो हमारा क्या है, नेटवर्क सिक्योरिटी। इसमें नेटवर्क सिक्योरिटी में हम लोग क्या करते हैं, हम अपने डेटा की क्या करते हैं, सिक्योरिटी करते हैं, ठीक है। किसकी सिक्योरिटी करते हैं, डेटा की सिक्योरिटी करते हैं। यानी हमारी परमिशन के बिना, ठीक, हमारे ऑथराइज के बिना कोई अनदर पर्सन उस डेटा को क्या कर सकता है, एक्सेस नहीं कर सकता है। इसलिए हम लोग इसमें क्या यूज़ करते हैं, लॉगिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। लॉगिंग सिक्योरिटी का हम लोग क्या करते हैं, ठीक। यानी हम लोग अपने कंप्यूटर पर क्या कर देते हैं, एक यूजर आईडी का क्या, यूजर आईडी और पासवर्ड क्या करते हैं, जनरेट कर देते हैं, ठीक। जिससे कोई भी हमारे बिना परमिशन के हमारे सिस्टम को यूज नहीं कर सकता है। देन हम लोग अगर ऐसा नहीं करते, राइट ऑफ सिक्योरिटी देते हैं।
दोनों में डिफरेंट क्या है? लॉगिंग सिक्योरिटी मतलब जैसे आपका कंप्यूटर कोई ऑन करेगा, ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या दे देगा? पासवर्ड दे देगा। आप जब पासवर्ड लिखेंगे तभी क्या करेंगे? यूजर आईडी और पासवर्ड लिखेंगे तभी क्या करेंगे? आप एंटर करेंगे, ठीक है, यूजर आईडी एंड पासवर्ड। तभी आप कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं? इस अंदर क्या कर सकते हैं? एंट्री कर सकते हैं, तभी उस कंप्यूटर को क्या करेंगे? ओपन कर सकते हैं। दूसरा क्या था? राइट ऑफ सिक्योरिटी। मतलब राइट ऑफ सिक्योरिटी मतलब जैसे ये कंप्यूटर है, स्कूल कॉलेज का कंप्यूटर है, जिसको मल्टीपल लोग यूज करते हैं, ठीक है, इसमें आप क्या अपना खुद का पासवर्ड नहीं लगा सकते, ठीक है, इसमें कई लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं, ठीक। इसमें क्या करेंगे? अब जो भी आपने फाइल क्रिएट किया है, ठीक, उसमें एक राइट ऑफ सिक्योरिटी का अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इस फाइल को क्या कर सकता है? ओनली रीड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फाइल ए है, फाइल 1, फाइल 2, मान लीजिए आपकी फाइल है, फाइल 1 किसकी फाइल है? आपकी फाइल है, या फाइल 2 आपकी फाइल है, ठीक है। आपने इसमें क्या करके एक सिक्योरिटी लगा दिया, इसमें रीड ओनली का, ठीक है, यानी क्या कर सकते हो? जो भी इसको ओपन करेगा, रीड ओनली, मतलब सिर्फ उसको पढ़ सकता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। जैसे आप क्या कर रहे हैं, कुछ मान लीजिए अपना प्रोजेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसको कोई पढ़ सकता है, बट उसमें क्या कर सकता है? किसी तरह का चेंजिंग नहीं कर सकता। इसी को क्या बोलते हैं? रीड ओनली। देन कहता है रीड राइट ओनली। रीड राइट ओनली भी होता है, ठीक है। ये इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं? सिक्योरिटी दे सकते हैं। रीड ओनली एक्सेस, रीड राइट ओनली एक्सेस, नो एक्सेस, रीड राइट ओनली एक्सेस, रीड ओनली एक्सेस, ठीक। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं? सिक्योरिटी उसमें क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं, ठीक। तो ये हमारे क्या होता है? नेटवर्किंग सिक्योरिटी के अंदर आता है। मतलब इसमें हम लोग करते क्या? देखिए, जो भी हमारे पास डेटा है, ठीक है, उसको अनऑथराइज पर्सन यानी बिना परमिशन की कोई भी उसको क्या कर सकता है? ओपन नहीं कर सकता है। इसीलिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? नेटवर्क सिक्योरिटी का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या होता है? कुछ फंक्शन जैसे आपके हार्डवेयर डिवाइस होते हैं वो भी क्या करते हैं? नेटवर्क सिक्योरिटी में हेल्प करते हैं। जैसे गेटवे हो गया, राउटर हो गया, ठीक, फायरवॉल हो गया, ठीक। फायरवॉल आपको पता है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगा तो फायरवॉल होता है, ठीक है, जो नेटवर्किंग के लिए वर्क करता है। ये सब क्या करते हैं? वायरस को यानी अनऑथराइज पर्सन को आने से रोकते हैं, ठीक। जिनको उनको डाउट होता है ये वायरस टाइप का फाइल है, उसको क्या कर देते हैं? रोक देते हैं, ठीक। उससे जो बच के आता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए लॉगिंग सिक्योरिटी, मतलब आपका कंप्यूटर है, नेटवर्क में आप लोग हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए नेटवर्क है, जैसे मान लीजिए एक स्कूल है, ठीक है, इसमें इस कंप्यूटर को कई लोग यूज करते हैं, तो आप सॉरी पर्सनल आपका कंप्यूटर है, ठीक है, तो आपने क्या कर दिया? इसमें एक यूजर आईडी और पासवर्ड इंटर कर दिया, यानी बिना आपके परमिशन के उस कंप्यूटर को कोई ओपन नहीं कर सकता है। इसको क्या बोलते हैं? लॉग सिक्योरिटी बोलते हैं। लास्ट आप है राइट सिक्योरिटी, मतलब आपका जो भी आपका सिक्योरिटी पर्पस है, ठीक, यानी आप मान लीजिए कोई स्कूल का कंप्यूटर, तो आप पर्सनल तो उसमें पासवर्ड इंटर नहीं कर सकते, उसको कोई भी यूज़ कर सकता है, ठीक। आपकी क्लास का भी यूज़ करेगा, दूसरे क्लास का भी बच्चा यूज़ करेगा, तीसरे क्लास का भी यूज़ करेगा, ठीक। तो ये क्या करना है आपने? उसमें क्या करिए, जो आपकी फाइल है उस पर क्या कर दिए? एक सिक्योरिटी, राइट सिक्योरिटी अप्लाई कर दिया, ठीक है। जैसे रीड ओनली एक्सेस, राइट रीड ओनली एक्सेस, मतलब इसमें सिर्फ पढ़ सकता है, इसमें क्या कर सकता है? उसको पढ़ भी सकता है, उसमें कुछ लिख भी सकता है। इसमें क्या है? जो आपकी फाइल है नो एक्सेस, ये 3 टाइप के होते हैं, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये सब होता है आपके किसके अंदर? सिक्योरिटी के अंदर आता है, ठीक। मेन बिना आपके परमिशन के यानी यूजर आईडी पासवर्ड के बिना कोई इसमें चेंजिंग नहीं कर सकता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेटवर्क सिक्योरिटी बोलते हैं। ओके, तो होमवर्क इज complete all question. Chapter first. जितना भी आपका होमवर्क ये है, जो भी ये चैप्टर है उसके जितने भी एक्सरसाइज और क्वेश्चन है उसको क्या कीजिए? कंप्लीट कीजिए, ये आपका होमवर्क है। ओके।